भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि भारत किसी भी तरह की समय सीमा के दबाव में व्यापार समझौता नहीं करेगा। गोयल ने दो टूक कहा, भारत तभी अमेरिका से ट्रेड डील करेगा जब ये दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी और देश हित में होगी। उनके मुताबिक भारत केवल फायदे के आधार पर ही किसी समझौते को अंतिम रूप देगा, चाहे उसमें जितना भी समय लगे। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका के अलावा यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान, चिली और पेरू जैसे देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रेड डील पर अड़ी दो बड़ी शर्तें। भारत अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते पर दो शर्तों पर अडिग है। टैरिफ सीमा पर नियंत्रण। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 26% की जवाबी शुल्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। भारत की मांग है कि ये टैरिफ 10% से अधिक ना हो। भारतीय MSMEs के लिए बाजार पहुंच। भारत चाहता है कि उसकी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME इकाइयों, विशेषकर लेदर, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स ज्वेलरी और फार्मा सेक्टर को अमेरिकी बाजार में अनुकूल अवसर मिले। भारत की ये भी मांग है कि अमेरिका फिर से GSP, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की तरह जीरो टैरिफ सुविधा बहाल करे। 2019 तक भारत के लगभग 20% उत्पाद इस श्रेणी में आते थे जिन्हें अमेरिका में बिना टैक्स के प्रवेश मिलता था। राहुल गांधी का तीखा हमला। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पीयूष गोयल चाहे जितनी छाती पीट ले, मेरी बात मानिए, मोदी ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार अमेरिकी दबाव के आगे नर्म रुख अपना रही है। डील का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व। भारत अमेरिका के बीच ये अंतरिम व्यापार समझौता 2030 तक प्रस्तावित $500 अरब, लगभग 43 लाख करोड़ रुपए की द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इस दीर्घकालिक लक्ष्य की आधारशिला रखी गई थी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो सितंबर-अक्टूबर 2025 तक इस व्यापार समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से लौटा, मुद्दे अब भी लंबित। मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से लौट चुका है। हालांकि कृषि और ऑटोमोबाइल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ मुद्दे अब भी सुलझे नहीं हैं। इन पर सहमति के लिए दोनों पक्षों में आगे भी बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप का बयान। भारत से डील जल्द। 2 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच जल्दी ही ट्रेड डील होगी। ट्रंप ने कहा कि भारत आमतौर पर टैरिफ में ढील नहीं देता, लेकिन उन्हें लगता है कि इस बार दोनों देशों को व्यापारिक लाभ मिलेगा। रक्षा सहयोग भी चर्चा में। ट्रेड डील के साथ साथ अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग भी मजबूत हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ये कहा कि भारत द्वारा अमेरिकी रक्षा उपकरणों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने 10 साल के लिए नए रक्षा समझौते पर जल्द हस्ताक्षर की संभावना भी जताई है। भारत का रुख, बॉल अब अमेरिका के पाले में। भारत ने संकेत दिए हैं कि वे कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ में रियायत देने को तैयार है, लेकिन बदले में उसे भी व्यापार घाटा कम करने के लिए सकारात्मक माहौल चाहिए। भारत का साफ कहना है कि यदि अमेरिका वास्तव में व्यापार को संतुलित करना चाहता है तो उसे भारतीय MSMEs को सपोर्ट करना होगा। JP मॉर्गन की रिपोर्ट का अनुमान। JP मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिका 9 जुलाई के बाद भी ट्रंप टैरिफ को जारी रखता है तो वहां के कर्मचारियों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ झेलना पड़ सकता है। इस लिहाज से अमेरिका के लिए भी ये व्यापार समझौता महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। निष्कर्ष। भारत इस बार अपने रुख पर दृढ़ है। व्यापार समझौता तभी होगा जब भारत को स्पष्ट रूप से लाभ हो और ये देश के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति करे। जहाँ एक और सरकार बातचीत में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वही विपक्ष सरकार पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का आरोप लगा रहा है।